बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में ज्ञानेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, ना ही बड़ा घर, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी बुद्धि और नेक दिल। अपने बूढ़ी दादी की सेवा करते हुए वो गांव की हर समस्या में मदद करने की कोशिश करता रहता था। एक दिन गांव के दो चचेरे भाई शंभू और नंदू खेत की मेड़ को लेकर झगड़ रहे थे। शंभू चिल्लाता, ये पूरी जमीन मेरी है। नंदू ने चोरी से मेड़ बढ़ा ली है। नंदू गुस्से में, तू झूठा है, ये जमीन दादा ने बराबर बांटी थी। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। तभी वहां ज्ञानेश आ जाता है। वो दोनों को शांत कर कहता है, झगड़ा करने से खेत नहीं बढ़ेगा, चलो दादाजी के पुराने कागजात दिखाओ। कागज देखकर पता चलता है कि असली हक दोनों का बराबर है। ज्ञानेश बोलता है, तुम दोनों भाई हो, जमीन तो सिर्फ बहाना है। अगर प्यार बढ़ जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। दोनों भाई भावुक होकर गले लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी धर्मपाल सेठ रोता हुआ ज्ञानेश के पास आता है। बेटा, मेरा कारोबार डूब गया है। मेरे गोदाम से अनाज गायब हो रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। ज्ञानेश मुस्कुराते हुए बोलता है, सेठ जी, कल आप चुपके से सुबह 4 बजे गोदाम जाइए, सच खुद सामने आ जाएगा। अगली सुबह सेठ गोदाम पहुंचता है और देखता है कि उसके विश्वासी नौकर ही चोरी कर रही हैं। सेठ गुस्से में नौकरों को बाहर निकाल देता है और कहता है, ज्ञानेश, अगर तुम नहीं होते तो मैं बर्बाद हो गया होता। सेठ उसकी बुद्धि से इतना प्रभावित होता है कि बोलता है, तुम गांव के लोगों की समस्याएं हल करते हो, क्यों ना तुम्हारा एक ज्ञान की दुकान खोल दूं। ज्ञानेश बहुत खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में एक सुंदर दुकान तैयार हो जाती है, जिसमें बोर्ड लगा होता है, ज्ञान की दुकान, हर समस्या का उपाय। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो जाती है। गरीबों से वो पैसे नहीं लेता और अमीर खुद देना चाहते हैं। उसकी नेकी और बुद्धि से उसका जीवन सुधर। 150 कमरों वाला अरबपति ससुराल। अंधेरी काली रात थी और गांव का कच्चा रास्ता बारिश से लथपथ था। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच रुद्र अपनी लेविश बुलेट पर तेज रफ्तार से निकला जा रहा था। अचानक अंधेरे से भेड़ों का एक झुंड सामने आ गया। रुद्र ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बाइक फिसल गई और वो जोर से चिल्लाता हुआ लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। तभी अपनी खोई हुई बकरी ढूंढते हुए सुनैना वहां पहुंची। घायल युवक को देख वो घबरा गई और चिल्लाई, अरे ये कौन है? बाबूजी उठिए, बाबा जल्दी आइए। सुनैना के पिता, जो गांव के पंडित थे, उसे अपने घर ले आए। पूरी रात उन्होंने जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया। अगली सुबह जब उस युवक की आंख खुली तो वो खुद को एक अनजान घर में पट्टी बंधे हुए पाया। उसने हैरानी से पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? पंडित जी ने धीरज से कहा, बेटा, तुम गांव में हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने अपना सिर पकड़ लिया, उसकी आंखों में शून्यता थी। उसने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ? सुनैना ने चिंता में अपने पिता की ओर देखा। बाबा, लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। कहानी में मोड़ तब आया जब सुनैना की सहेली गंगा घर में अखबार लेकर दौड़ती हुई आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, सुनैना देख, जिसे तूने बचाया वो शहर के अरबपति रुद्र प्रताप का बेटा वीर है। कुछ ही घंटों में गांव की पगडंडियों पर लग्जरी गाड़ियों का एक लंबा काफिला दिखाई दिया। वीर की दादी और पिता रुद्र प्रताप बड़ी उम्मीदों के साथ वहां पहुंचे। दादी ने पंडित जी के हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, हमारी कुंडली के अनुसार एक लड़की वीर की रक्षक बनकर आनी थी। सुनैना ने इसकी जान बचाई है। हम चाहते हैं कि सुनैना हमारे घर की बहू बने। जब सुनैना उस 150 कमरों वाले आलीशान महल के सुनहरे दरवाजे पर पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जेठानी नंदिनी ने बड़े प्यार से उसकी आरती उतारी। सुनैना ने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा घर, क्या ये वाकई मेरा ससुराल है? लेकिन वीर की माँ पद्मिनी, सास, इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्होंने गुस्से में कहा, माँ जी, इस गरीब लड़की को मैं अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। पर दादी ने उन्हें टोकते हुए कहा, चुप रहो पद्मिनी, इसी की वजह से आज वीर जिंदा है। नंदिनी ने सुनैना को पूरा महल दिखाना शुरू किया। उसने बताया, सुनैना, इस घर में 150 कमरे और 50 मंजिलें हैं। यहाँ सीढ़ियाँ नहीं बल्कि ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर का इस्तेमाल होता है। सुनैना हैरान थी, खासकर जब उसने देखा कि फर्श से रोशनी निकल रही है। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, ये खास इंटीरियर है, तुम जहाँ पैर रखोगी फर्श का रंग बदल जाएगा। एक दिन स्टाफ वीर और सुनैना को गैराज की तरफ ले गया। वहाँ अपनी पुरानी बुलेट देखते ही वीर का सिर चकराने लगा। एक्सीडेंट के दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। वो चिल्लाया, वो बाइक, वो एक्सीडेंट, मुझे सब याद आ गया। पिताजी, किसी ने मुझे जानबूझकर टक्कर मारी थी।
वीर को होश में देख परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। वीर ने सबके सामने सुनैना का हाथ थाम कर कहा, ये सब सुनैना की वजह से संभव हुआ है। अगली शाम सुनैना के स्वागत में एक भव्य रिसेप्शन रखा गया। सुनैना करोड़ों के लहंगे में किसी परी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी सास ने उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने माइक पर सबके सामने कहा, हमारी बहू सड़क का पत्थर है, देखते हैं इस महल के काबिल बनती है या नहीं। इतना ही नहीं, साजिश के तहत उन्होंने एस्केलेटर पर सुनैना की साड़ी फंसा दी, लेकिन समय रहते नंदिनी ने उसे बचा लिया। कहानी का असली रोमांच। गौरी की हवेली। पुरानपुर गांव बहुत सुंदर और शांत था, लेकिन गांव के पूर्व में एक पुरानी हवेली थी जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। रामू और स्वामी बारिश से बचने के लिए दौड़ते दौड़ते उसी हवेली के बाहर जा पहुंचे। अरे भैया, ओले गिर रहे हैं, चल अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, लोग कहते हैं यहाँ वो रहती है। लेकिन दर्द से बचने के लिए वो अंदर भाग गए। अंदर हवा ठंडी, दीवारें चमकदार, पर माहौल डर से भरा। अचानक कोने में नीचे झुकी एक बुढ़िया दिखी। सफेद बाल, काली आंखें, लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों चिल्लाते हुए भाग निकले। गांव में अफवाह फैल गई, हवेली में चुड़ैल है। कुछ दिन बाद शहर से 4 लोग आए, राजीव, रिया, रमन और प्रेम। उन्होंने कहा, ये हवेली हमारे दादा की है, हम इसे बेचने आए हैं। गांव वाले चौंक गए। रामू स्वामी बोले, मत जाइए, अंदर कोई है। पर वे नहीं माने और हवेली में घुस गए। अचानक अंधेरे कोने से वही डरावनी बुढ़िया खड़ी हो गई। गुस्से में चीखी, ये हवेली मेरी है, मेरे खून की है। और अब उसने हवेली में जाल फैला दिए थे। दरवाजे अपने आप बंद, फर्श फिसलन भरा, कमरों में चूहे चमगादड़। एक एक कर चारों फंसने लगे। गांव वाले दौड़े आए और बड़ी मुश्किल से बुढ़िया को काबू किया। पुलिस बुली, कागज मांगे गए, चारों के पास कोई सबूत नहीं। सच सामने आया, वे झूठ बोलकर हवेली हड़पना चाहते थे। पुलिस उन्हें ले गई। बुढ़िया लगातार चिल्लाती रही, मेरी बेटी, मेरा खजाना। गांव वाले तहखाने में पहुंचे। वहां संदूक में एक बच्ची का कंकाल मिला। और तब बुढ़िया टूट कर रोते हुए बोली, कई साल पहले उसके परिवार ने उसकी नवजात बेटी को मार दिया और तभी से वो हवेली में उसकी रक्षा कर रही थी। गांव वालों ने उस मासूम बच्ची का सम्मान से अंतिम संस्कार किया और हवेली को बदल दिया। गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की अमर याद में। और आज तक पुरनपुर के लोग कहते हैं, अब हवेली में डर नहीं, एक माँ का प्यार बसता है।